फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद शालिनी और मैं हूं शालिनी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 6 का चैप्टर 3, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियां। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है, एक घूर्णन और एक परिक्रमण। जब वो अपने अक्ष पर घूमती है, मैं एक बार आपको दिखाती हूँ कि जैसे कि आप देख रहे हैं ये बॉल, ये अपने अक्ष पर मीन्स यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये घूमेगा तो इसको कहते हैं घूर्णन। और ये मान लीजिए कि ये सूर्य है और ये इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा रहा है, तो इसको कहते हैं, मान लीजिए ये सूर्य है और ये इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा रहा है, तो इसको कहते हैं परिक्रमण। यही पृथ्वी की दो गति है, एक ये है घूर्णन, ऐसे घूम घूम के ये चारों तरफ चक्कर लगाता है, और ये है परिक्रमण। तो इतना तो आपको पता है, हम पहले भी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये आपको समझा दी कि अपने अक्ष पर घूमने को घूर्णन कहते हैं, और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी गति को परिक्रमण कहते हैं। ये पृथ्वी की दो गति है, घूर्णन और परिक्रमण। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। मैंने आपको ग्लोब वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि पृथ्वी का कोई अक्ष नहीं होता है, उसको हम काल्पनिक माने हुए हैं कि वो अक्ष है उसका, जिसपे वो घूम रहा है। तो और इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये पृथ्वी है। पृथ्वी हमारी सीधी नहीं है, ये अपने अक्ष पे झुकी हुई है। ये मैंने आपको बताया था ग्लोब वाले चैप्टर में कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री का झुकी हुई है, और झुकने के कारण ये इसका कक्षीय समतल है, और ये थोड़ी सी ऐसे झुकी हुई, तो झुकने के कारण ये उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव है, और ये समतल रेखा के बीच में कोण बनता है 66.5 डिग्री का। आपको दिख रहा होगा। तो यही बोल रहा है कि जो पृथ्वी है वो अपने कक्षीय समतल से अक्ष तक एक कोण कक्षीय समतल से कक्षीय सतह से जो कोण बनाती है उसे हम कक्षीय समतल कहते हैं। ये मैं पढ़ लिया हमने कि इसे कक्षीय समतल कहते हैं। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है। तो सूर्य का जब लाइट आ रहा है तो पृथ्वी का आधे भाग में ही आता है, आधे भाग पे नहीं पहुंच पाता है। तो जहाँ से यह बांट रहा है आधे दिन को और आधे रात को, तो इसको हम प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। इसी भाग को देखिए, ये जो पोर्शन है इसको हम, ये जो लाइन है इसको हम प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक घूर्णन को पूरा करती है। इसको घूर्णन पूरा करने में 24 घंटे नहीं लगते, बल्कि 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगते हैं, और इसी के कारण दिन और रात होता है। सॉरी फ्रेंड। ये आपको समझ में आई, जब पृथ्वी घूमती है तो सूर्य की जो रोशनी है वो जिस पोर्शन पे पड़ रही है, ये आप देखिए, तो इधर जिस पोर्शन पड़ रही है इधर दिन होता है, और जिधर नहीं पड़ती है उधर रात होता है। ये हमारा विषुवत वृत्त है रेखा। पृथ्वी हमारी थोड़ी झुकी हुई है। अभी हमने आपको बताया कि ये जो है इसको कक्षीय समतल कहते हैं। यहाँ पे हमने आपको बताया इसका ये जो है ये कक्षीय समतल है, और ये प्रदीप्त वृत्त है। तो आधे भाग पे सूर्य की रोशनी पड़ती है क्योंकि ये घूम रही है। अब अगर ये घूमेगी नहीं, सपोज कीजिए कि ठहरी हुई है, फिर क्या होगा? एक तरफ हमेशा दिन रहेगा और आधे भाग में पृथ्वी के हमेशा रात रहेगी। तो पृथ्वी पर दिन और रात घूमने के कारण ही होता है। अगर ये नहीं घूमती तो या तो दिन दिन रहता या तो रात रात रहती। ये घूमती है तो पृथ्वी पर दिन और रात होता है। समझ गए होंगे। अब देखते हैं
आगे देखते हैं। पृथ्वी एक वर्ष या 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग 365 दिन का एक वर्ष मानते हैं और सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। ये आपको पता होगा कि हर 4 साल पे एक लीप ईयर होता है। ये लीप ईयर क्यों होता है? क्योंकि जो 6 घंटे है वो 4 साल में जुड़कर 24 घंटे हो जाते हैं और उस साल को हम लीप ईयर कहते हैं। एक चीज़ और, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है, तो आपको पता है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। जो समय होता है घूमने का उसको पृथ्वी दिन कहते हैं और यह पृथ्वी की दैनिक गति है। नेक्स्ट पर देखते हैं क्या है वो। मैंने अभी आपको बताया लीप ईयर के बारे में, तो जिसका एक्स्ट्रा दिन होता है 4 अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार चौथा वर्ष 366 दिन का होता है, जिसे लीप वर्ष कहते हैं। ये तो नॉर्मली सबको ही पता होता है कि हर 4 साल के बाद लीप वर्ष आता है। पर ये क्यों आता है? ये इसलिए आता है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे लेती हैं। तो वो जो 6 घंटे हैं, सुविधा के लिए वो 6 घंटे को हम लोग नहीं जोड़ते, 365 दिन को जोड़ते हैं। वो 6 घंटे 4 साल में मिलकर 6 4 जा 24, तो वो 24 घंटे हो जाते हैं और 24 घंटे मिलकर एक दिन हो जाते हैं। इसलिए लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। अब देखते हैं पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतु में। ठीक है, हम डायग्राम की मदद से समझते हैं कि पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है, ये मैंने रफ डायग्राम बनाया है, हम देख सकते हैं। इसको थोड़ा ऐसे होगा, मैं आपको इसका एनसीईआरटी के बुक में डायग्राम दिखा देती हूँ। ये दिख रहा है आपको? ये पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो ऋतु परिवर्तन भी उसी के कारण होता है। कैसे होता है देखिए, 21 जून को सूर्य का जो प्रकाश है वह उत्तरी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। ये देखिए, दक्षिणी गोलार्ध जो है वो इस साइड है और उत्तरी गोलार्ध जो है वो झुका हुआ है सूर्य की तरफ। तो इस कारण क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो कर्क रेखा पे लंबवत पड़ रही है, जिस कारण उधर उष्मा अधिक प्राप्त होगी, मतलब उधर गर्मी ज़्यादा होगी। तो और ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम उष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। आप देख रहे हैं ऐसे सीधा पड़ रही है और इधर ध्रुव है, ध्रुव के क्षेत्र में तिरछी पड़ रही है, इसलिए यहाँ पे कम उष्मा प्राप्त होती है। और उत्तर ध्रुव जो है सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पे लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। ये मैं नोट कराऊंगी, अभी आपको समझा दे रही हूँ कि हमारी पृथ्वी झुकी हुई है, तो यह सूर्य की जो रोशनी है वो सीधा, सूर्य का जो उष्मा है वो सीधा पड़ रहा है इधर कर्क रेखा पर। तो यहाँ गर्मी ज़्यादा होगी और दक्षिणी गोलार्ध में तब शीत ऋतु होगा 21 जून को। सॉरी फ्रेंड, 21 जून को जो है दक्षिणी गोलार्ध शीत ऋतु रहेगा। और इसी तरह फिर 22 दिसंबर को जो पृथ्वी झुकी हुई है, तो सूर्य की रोशनी जो उस समय दक्षिणी गोलार्ध में सीधा पड़ेगी और उत्तरी गोलार्ध में कम पड़ेगी। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इस साइड में सूर्य की जो उष्मा है वो ज़्यादा पड़ेगी, तो इधर ग्रीष्म ऋतु होगा दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगा। इसी कारण 22 दिसंबर को दक्षिणायनांत कहते हैं। ये सब मैं नोट डाउन कराऊंगी। और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है दिसंबर में, इस कारण ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस गर्मी के दिनों में मनाया जाता है। ठीक है, और अब देखते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य किरणें जो है विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। आप देख रहे हैं विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। उस समय ध्रुव जो है वो सूर्य की तरह नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसलिए इसे विषुव कहा जाता है। दिन और रात कब बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं।
तो ये तो हम समझ लिए कि ऋतु परिवर्तन, दिन रात, सर्दी गर्मी, मौसम परिवर्तन सब किसके कारण आता है? तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, इस कारण से सारा परिवर्तन होता है। अब कुछ नोट डाउन कर लीजिए, हेडिंग दीजिए ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन हेडिंग दीजिए और फिर नीचे लिखिए उसके कि ऋतु परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। अभी मैंने आपको समझाया, उसको नोट डाउन कर लीजिए, आपको ध्यान रहेगा कि ऋतु परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। और आप इसका डायग्राम जरूर नोट डाउन में बना लीजिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसका डायग्राम जरूर बना लीजिएगा। मैं आपको बुक से भी दिखा दे रही हूँ, एक सेकेंड। आई थिंक आपको दिख रहा होगा। इसको स्क्रीनशॉट करके इसका डायग्राम बना लीजिएगा ताकि समझ में आएगा। अब नोट डाउन कीजिए कि ऋतु परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होते हैं। अब 21 जून की स्थिति देख लेते हैं, देखते हैं 21 जून की स्थिति क्यों है। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। अभी मैंने आपको बताया ये चीज, वही चीज है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। और इसी में फिर नीचे लिखिए, नंबर देखिए कि उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन होता है और दक्षिणी ध्रुव पे 6 महीने लगातार रात। नोट डाउन कर लीजिए कि उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन होता है और 6 महीने लगातार रात। और तीसरा इसमें सब पॉइंट देके लिखिए कि 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत या ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं हम? उत्तर अयनांत या ग्रीष्म अयनांत। अब देखते हैं 22 दिसंबर की स्थिति क्या है। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर, हेडिंग दीजिएगा 22 दिसंबर की स्थिति और इसके नीचे लिखिएगा सब पॉइंट में, 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। मैंने अभी आपको बताया था। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहते हैं। दक्षिणी अयनांत में क्या होता है? जो सूर्य की किरणें हैं वो मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। और उत्तरी अयनांत में क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। समझ गए होंगे आप। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि ऑस्ट्रेलिया में किस ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है या कौन से देश में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा ये। अब देखते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति, जिसे विषु कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? विषु। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। आप अभी देखें कि 21 जून को जो सूर्य की किरणें थी वो कहाँ पे सीधी पड़ती थी? कर्क रेखा पे सीधी पड़ती थी। और 22 दिसंबर को मकर रेखा पे सीधी पड़ती थी। लेकिन 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य की किरणें है वो विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस कारण कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता इस अवस्था में। और यही कारण है कि पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात पूरी पृथ्वी बराबर क्यों होते हैं? क्योंकि कोई भी ध्रुव जो है वो सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं रहता है और इस दिन विषुवत वृत्त पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। कब कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को।
और 21 जून को क्या होता है, तो 21 जून को जो सूर्य की किरणें है वो कर्क रेखा पे सीधी पड़ती है, इसलिए कर्क सीधी पड़ती है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम रहता है। और 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी रहता है और उत्तरी गोलार्ध में उस समय ठंडा रहता है। ये मैंने लिखा हुआ है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु रहता है। ना गर्मी रहती है ना ठंडा रहता है, शरद ऋतु और बसंत ऋतु। और वहीं 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु रहता है। ठीक है, अब एक नोट डाउन कर लीजिएगा, ऐसे तो पता ही होगा आपको, नहीं पता होगा तो अपने नोट्स में लिख लीजिएगा कि प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री भारत के थे आर्यभट्ट। इन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। आपको पता चल गया होगा कि पृथ्वी के घूर्णन परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होती है। और इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।